A very good morning, afternoon or evening to all the dear students who are seeing this video. I am Dr. Suchita Marathi, Associate Professor in English at Srimati Benzani Mahila Mahavidyalaya, Mahal, Nagpur. Today I have come out with a video on tragedy and comedy. Let us find out the differences between what is tragedy and what is comedy. Now the drama has broadly been divided into two kinds, that is tragedy and comedy. All the drama which has been written anywhere in the world has been divided into two categories, tragedy. Now we will find out the differences. I have made two columns and I have tried to make a comparative study between what is tragedy and what is comedy. Now tragedy deals with the dark side of life. What does dark side mean? जो कुछ भी दुख है, जो कुछ भी हमारे जीवन में अनडिजायरेबल है, वो सब चीजें ट्रेजेडी देखती है. और कॉमेडी इट डील्स विद द लाइट साइड ऑफ लाइफ, यानी जो फन मोमेंट्स हैं, हमारे हैप्पी मोमेंट्स है, उन पर ज्यादा जोर दिया जाता है कॉमेडी में. सो आई थिंक आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड द डिफरेंस दैट इट लुक्स एट द डार्क साइड, यानी जो दुख है, ट्रेजेडी है, ट्रेजिक चीजें हमारे लाइफ में, उसके बारे में ट्रेजेडी बात करती है. और कॉमेडी जो हल्की फुल्की है, ज़्यादा हमको इमोशनल नहीं बनाती है, हमको एंटरटेनमेंट देती है, ऐसी कॉमेडी यानी लाइट साइड ऑफ लाइफ, हमारे हैप्पी मोमेंट्स को दर्शाती है कॉमेडी. Now the other difference is it aims at inspiring pity and awe. ट्रेजेडी हम देखते हैं तो ट्रेजेडी का एक पर्पस है कि हमारे अंदर संवेदनाएं जागृत करे. पिटी यानी हम जो स्टेज पे चल रहा है, हम जो पात्र अनुभव कर रहे हैं, जो दुख उनके जीवन में आ रहा है, हम उनको भी अनुभव करते हैं और हमारे मन में संवेदनाएं जागती है, हमारे मन में दया आती है, करुणा आती है वो पात्र के लिए. और हम ये जो एक फीलिंग है, यानी इसमें रिस्पेक्ट भी है और फियर भी है. तो इस प्रकार का फीलिंग, एक स्टेट ऑफ माइंड आपकी बनती है. जो ट्रेजेडी के पात्र है वो राजा है या फिर प्रिंस है या फिर एरिस्टोक्रेटिक फैमिली से बिलोंग करने वाले हैं, तो उनके जो दुख है वो नेचुरली बहुत बड़े है. उनके जो दुख है वो उनके राज्य को, पूरे राज्य को अफेक्ट करते हैं. सो नेचुरली जब वो उनका सामना करते हैं, किस पद्धति से सामना करते हैं और किस प्रकार के दुख उनके जीवन को देखकर हम अचंभित हो जाते हैं, हमारे मन में उनके प्रति संवेदनाएं जागृत हो जाती है. तो ट्रेजेडी का एक ऑब्जेक्टिव है कि वो हमारे मन में संवेदनाएं जागृत करे. कॉमेडी का सीधा एक ये है कि वो हमको एंटरटेन करती है, हम हास्य निर्माण करती है, विनोद निर्माण करती है और कॉमेडी हमको एंटरटेन करती है. In tragedy, characters are involved in situations that lead to unhappy ending. हम देते हैं ट्रेजेडी, है ना, हमने देखा कि वो दुख से ही जुड़ी हुई है ट्रेजेडी जो है, तो उसका एंडिंग जो है, इसीलिए उसको ट्रेजेडी कहा गया कि उसमें हैप्पी एंडिंग नहीं होता. हम कोई भी हिंदी मूवी देखते हैं तो उसमें देखता है कि कुछ भी हो जाता है, पर लेकिन कैसे तैसे करके लास्ट में क्लाइमैक्स में सब कुछ अच्छा हो जाता है, सब खुशी खुशी जीने लगते हैं और तभी मूवी बंद हो जाती है. लेकिन ट्रेजेडी में ऐसा नहीं होता. ट्रेजेडी में जो कुछ भी पात्र ने किया है, गलतियां की है, उसकी सजा वो मुख्य पात्र जो है उसको मिलती है. और हम देखते हैं कि बहुत बार उसका करुणामयी अंत हो जाता है ट्रेजेडी में. और हम जब ड्रामा से निकलते हैं, एज स्पेक्टेटर्स, एज ऑडियंस, हम प्रेक्षक करके जब निकलते हैं, तो हम देखते हैं कि भले ही वो आदमी जो मुख्य पात्र है, जो हमको अच्छा लगता है क्योंकि उसमें अच्छे क्वालिटीज भी है, लेकिन उसका दुख भरा अंत हो जाता है, तो हम उसके लिए हमारे मन में करुणा रहती है. भले ही वो एक दूसरे उसमें खामियां है, एक दूसरे बैड क्वालिटीज है जिसकी वजह से उसका अंत हो जाता है, लेकिन 80% है वो कैरेक्टर बहुत अच्छा है, 20% उसमें कुछ फ्लॉ है और इसीलिए उसका दुखद अंत होता है. पर हम जब प्रेक्षक करके निकलते हैं स्टेज से, तो भले ही वो ट्रेजेडी है, भले ही करण, लेकिन हम एक सीख लेके वो प्ले हमको एक सीख देता है, हम उससे सीखते हैं, हम
एक इमोशनल चेंज हमें आ जाता है ट्रेजेडी देखने के बाद। और कॉमेडी में ऐसा होता है कि हल्की फुल्की है, छोटे छोटे दुख भरे सिचुएशन ज़रूर आते हैं उसमें, कुछ कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हीरो हीरोइन के सामने आ जाते हैं, लेकिन वो छोटे से प्रॉब्लम्स है और जल्दी से रिजॉल्व हो जाते हैं, जल्दी से वो दूर भी हो जाते हैं। और कॉमेडी का ये एक स्पेशलिटी है कि लास्ट में उसका अंत हमेशा हैप्पी होता है। सो लाइक शेक्सपियर सेल ऑल दैट वेल दैट एंड्स वेल, वैसे ही कॉमेडी में भले ही उतार चढ़ाव आते हैं, प्रॉब्लम्स आते हैं, लेकिन अंत उसका हैप्पी होता है। ट्रेजेडी डील्स विद पीपल ऑफ हाई रैंक, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। शुरू में जब ट्रेजेडी की शुरुआत हुई या ड्रामा की शुरुआत हुई, तब ऐसा देखा गया कि ट्रेजेडी जो लिखी गई वो हाई रैंक के लोगों पर ही लिखी गई, ज़्यादातर उसके हीरोइन। फिर बाद में ये चेंज हो गया मॉडर्न लाइफ में। अभी हम देखते हैं कि एक फार्मर की भी ट्रेजेडी हम लिख सकते हैं, अभी जो बहुत सारी सुसाइड फार्मर लोग करते हैं, या फिर कोई आम आदमी, एक टीचर हो सकता है, पॉलिटिशियन हो सकता है, टीचर हो सकता है, एक छोटा सा आम आदमी क्लर्क हो सकता है, जिसके बारे में ट्रेजेडी लिखी जा सकती है। लेकिन पुराने ज़माने में जब ट्रेजेडी लिखने की शुरुआत हुई, तब ऐसा विशेष था ट्रेजेडी में कि उसका हीरो हमेशा राजा या फिर उसका बेटा या फिर कोई मंत्री ऐसा ही रहा करता था। कॉमेडी जो है वो शुरू में तो यानी कंपैरेटिवली ट्रेजेडी के हिसाब से उसमें जो पात्र होते हैं, उसमें जो मुख्य पात्र होते हैं, वो दे आर पीपल ऑफ मच लेस इम्पोर्टेंस, उसमें उनका इम्पोर्टेंस कम है। ट्रेजेडी का मुख्य, जैसे हमने कहा कि राजा, उसका बेटा या फिर कोई मंत्री ऐसा हो सकता है, तो कॉमेडी में ये इस प्रकार का पात्र होना, मुख्य पात्र राजा या फिर कोई राजा का बेटा या फिर मंत्री होना जरूरी नहीं। आम आदमी पर कॉमेडी शुरू से ही लिखी जा सकती। जो ट्रैजिक एक्टर है वो स्टेज पर हाई हील बूट, कॉटनस और बस्किन पहनते हैं ताकि अलग वो दिखे। क्योंकि जैसे हमने कहा कि ट्रैजिक एक्टर राजा है या फिर उसका बेटा है, तो वो अरिस्टोक्रेसी से बिलोंग करता है और इसलिए दूर तक वो जो पात्र है वो मुख्य अलग दिखना चाहिए, इसलिए उसको एक हाई हील बूट्स पहनाए जाते थे और ताकि दूर से भी ये नजर आए कि ये मुख्य पात्र है। कॉमेडी में उसको हाई हील बूट नहीं बल्कि सॉक्स पहनाए जाते थे, यानी कपड़े के जूते, जिसको द सॉक कहा जाता था। तो ये बहुत ज़रूरी है आपको याद रखने के लिए, वन लाइन आंसर के लिए, या आगे चलकर फिर से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे तो कॉटनस और बस्किन यानी जो ट्रैजिक एक्टर पहनते थे स्टेज पे, उनको अलग दिखाने के लिए, ऊंचा दिखाने के लिए, अलग बाकी सब एक्टर्स से। और कॉमिक एक्टर जो है वो सॉक्स पहनते थे। जो ओवरऑल एटमॉस्फेयर है ट्रेजेडी का वो ग्लूमी है, दुख भरा है ना, उसमें कोई मिक्सचर नहीं है। शुरू में जब ट्रेजेडी और कॉमेडी लिखी जाने लगी तो बहुत प्योर होती थी। ट्रेजेडी सिर्फ ट्रैजिक सिचुएशंस डील करती थी और कॉमेडी सिर्फ कॉमिक सिचुएशंस। तो उसके विपरीत कॉमेडी में एटमॉस्फेयर कैसा है, ब्राइट है, जॉली है, जोक्स है। Yes, it is totally contrast to tragedy. Tragedy, the whole atmosphere is about some problem or the other which the hero is facing. In comedy, it is not the case. इन द क्लासिकल ट्रेजेडी वर्सेस द मीडियम, जब शुरुआत हुई क्लासिकल ट्रेजेडी में, ग्रीक ट्रेजेडी में, तो पोइट्री के माध्यम से, क्योंकि वो राजा था मुख्य पात्र, तो उसकी लैंग्वेज आम प्रजा से अलग होनी चाहिए और इसीलिए उसकी लैंग्वेज जो होती थी वो बात पोइट्री में करता था। तो नेचुरली पोइट्री की लैंग्वेज वैसे भी अलग होती है, फॉर्मल लैंग्वेज होती है और रोज की अपनी जो बोली भाषा है उससे अलग होती है। तो वो वैसी एक क्लास ऊपर चली जाती है। और जब ट्रेजेडी लिखी जाती है तो एक स्टैंडर्ड बहुत ऊंची लैंग्वेज लिखी जाती है उसमें, तो इसीलिए वो भी एक हमको एक अलग अनुभव देता है जब हम वो ट्रेजेडी पढ़ते हैं या उसका परफॉर्मेंस देखते हैं, तो हम देखते हैं कि बहुत स्टैंडर्ड लैंग्वेज है और बहुत अच्छी तरह से उसको लिखा गया है। सो इट बिकम्स अ वेरी प्लेजरेबल, इवन दो इट डील्स विद ट्रेजेडी, इट इज़ अ प्लेजरेबल
experience for us to go through all that poetry, the beautiful verses, the beautiful language, all the figures of speech, the metaphors used, and it is a real experience. Therefore, even though it talks about tragic situations, it gives us pleasure. Later in the Middle Ages, verse remained the medium for tragedy. फिर मिडिल एजेस में भी ट्रेजेडी तो पोएट्री में ही लिखित थी. अभी मॉडर्न एज में हम देखते हैं कि प्रोज हैज बिकम द मीडियम फॉर इवन ट्रेजेडी. अब मॉडर्न एज में हम देखते हैं कि ट्रेजेडी जो है वो प्रोज में ही लिखी जाती है, प्रोज में भी लिखी जाती है. इन द क्लासिकल कॉमेडी वर्स वाज द मीडियम. अभी क्लासिकल कॉमेडी में तब जब दोनों ड्रामा लिखने की शुरुआत हुई, ट्रेजेडी हो या कॉमेडी, वो वर्स में ही, पोइट्री में ही लिखे जाते थे. बाकी मिडिल एजेस में कॉमेडी जो है वो प्रोज में लिखी जाने लगी. जैसे हमने देखा मिडिल एजेस में ट्रेजेडी भी वर्स में ही थी, उसमें कोई बदलाव नहीं आया, उसमें कोई चेंज नहीं आया. लेकिन प्रोज में आया, प्रोज में हम देखते हैं कि वो सॉरी कॉमेडी में आया, कॉमेडी हम देखते हैं कि प्रोज में लिखी जाने लगी. फिर मॉडर्न एज में हम देखते हैं कि ट्रेजेडी भी प्रोज में लिखी जाने लगी. तो अभी हम देखते हैं कि मॉडर्न ड्रामा जो है, ट्रेजेडी हो या कॉमेडी, वो प्रोज में होता है. ट्रेजेडी एम्स एट गिविंग प्लेजर बट ऑफ अ हाई ऑर्डर. पिछले स्लाइड में मैंने बात की कि ट्रेजेडी भी हमको प्लेजर देती है, हमको आनंद देती है. लेकिन वो प्लेजर किस प्रकार का है? जैसे मैंने कहा कि उसकी लैंग्वेज इतनी सुंदर है, वो सिचुएशंस इतने सुंदर निर्माण किए गए हैं, जिस प्रकार वो हीरो सामना कर रहा है वो सिचुएशंस का, तो ये सब चीज़ें हमको प्लेजर देती है. वो जो काव्य लिखा गया है वो इतना सुंदर है, वो वर्सेस जो है वो इतने सुंदर है, जो मुख्य पात्र के मन के अंदर जो दुविधा है या जो कुछ भी वो संकट का सामना कर रहा है, वो अपने आप को कैसे एक्सप्रेस करता है वो सोलोलोक्वीज में और उसमें, तो इस बात को वो इतनी सुंदर लैंग्वेज में कवि एक्सप्रेस करता है, तो वो भी हमको आनंद देती है. जैसे कहा कि वो प्लेजर बहुत हाई ऑर्डर का है. It is a learning experience. It is a treasure trove for us to go through these tragedies because it has beautiful verses. And as these verses unfold before us and present to us layer after layer of meanings, because every reading gives us a new joy, a new pleasure of rediscovering so many new things in the text. कॉमेडी एम्स एट गिविंग प्लेजर थ्रू एंटरटेनमेंट. अब कॉमेडी का क्या काम है कि वो हमको एंटरटेनमेंट देती है, और उसमें की लैंग्वेज जो है वो कोलोक्वियल लैंग्वेज है, उसमें प्रैक्टिकल सिचुएशंस दिए गए हैं. इट इज़ मोर क्लोजर टू रियल लाइफ and therefore it also gives us entertainment, but it is of a different type, and tragedy gives us pleasure. And we are talking, it is a very standard kind of pleasure. It is a pleasure of a higher order where we are going through a catharsis of emotions and evolvement into a personality of a great order, because we are having emotional evolvement. We are one with the characters who are performing on the stage. They are characters who belong to kings, princes, and they are going through tragic situations in their life. And how do they deal with these situations? And what kind of language they are using to express through the dialogues, the verses, the beautiful words, the figure of speech, all give us pleasure. Now, tragedy and comedy, what are the different types? We have to learn this too. Types of tragedy. Tragedy can be classified on the basis of 2 points, on the basis of its form or structure, on the basis of its matter or theme. जो ट्रेजेडी है उनमें दो प्रकार के क्लासिफिकेशन हो सकते हैं, उनके फॉर्म के हिसाब से, स्ट्रक्चर के हिसाब से, या फिर उसके अंदर कंटेंट क्या है. दूसरा क्या है क्लासिफिकेशन, मैटर क्या है, थीम क्या है, किसके ऊपर ट्रेजेडी लिखी गई है, ये अभी हमको क्लासिफिकेशन के लिए हेल्प. Types of tragedy. On the basis of form, tragedy can be classified into two forms, classical tragedy and romantic tragedy. जो फॉर्म है, स्ट्रक्चर है, उसके हिसाब से दो क्लासिफिकेशन किए गए हैं. क्लासिकल ट्रेजेडी जो ग्रीस में उसकी शुरुआत हुई, फिर रोम में आया, फिर करते करते इंग्लैंड में आया. तो क्लासिकल ट्रेजेडी में हम देखते हैं कि रूल्स फॉलो किए जाते हैं, जो 3 यूनिटीज है या फिर कोरस है, जो रूल्स है वो बहुत
स्ट्रिक्टली फॉलो किए जाते हैं और इसीलिए उसको क्लासिकल ट्रेजेडी कहा जाता है। इसमें कोई मिक्सिंग नहीं है। ट्रेजेडी है तो सिर्फ ट्रैजिक सिचुएशंस ही, दुख भरी सिचुएशंस इसमें दिखाए जाएंगे। एक दो सीन्स भी कॉमेडी के नहीं होंगे, इसमें प्योर रहता है। कोई सब प्लॉट नहीं, कोरस है, थ्री यूनिटीज ऑफ प्लेस टाइम एंड एक्शन फॉलो होते हैं। तो इसीलिए ये फॉर्म के हिसाब से 5 एक्ट्स में इसको लिखा जाता है और इसीलिए इसको क्लासिकल ट्रेजेडी कहा जाता है। तो दूसरा प्रकार जो है रोमांटिक ट्रेजेडी है। इसमें राइटर को स्ट्रिक्टली रूल्स फॉलो करने की ज़रूरत नहीं, वो अपने मन से लिख सकता है, चेंजेस ला सकता है और इसीलिए इसको रोमांटिक ट्रेजेडी। Now, classical tragedy है when the tragedy follows the rules of three unities and employs the use of chorus. It is called classical tragedy. And the romantic tragedy is not circumscribed by three unities. It does not employ chorus. It mixes tragedy and comedy and is not pure. Shakespeare and Marlowe are the main. Now there can be numerous variations on the basis of matter or theme. हमने देखा था सेकेंड क्लासिफिकेशन क्या है, जो सब्जेक्ट मैटर है ट्रेजेडी का, उसके हिसाब से तो बहुत सारे क्लासिफिकेशंस हो सकते हैं करस्पॉन्डिंग टू द न्यूमरस सब्जेक्ट्स इट deals with. They are horror tragedies. Now ये जो tragedies है, they specialize in themes of violence and cruelty. जो main इसके exponents है वो Webster and Ford है। तो इसमें इन ट्रेजेडीज में बहुत सारे वायलेंट सिचुएशंस, बहुत सारे क्रूअल सिचुएशंस दिखाए जाते हैं। ब्लड शेड है, स्वॉर्ड फाइटिंग है। सो दीज आर वेर कॉल्ड एज द हॉरर ट्रेजेडी। Now there are heroic tragedies that deals with the exploit of a sublime hero. Sublime यानी जो larger than life है, he is more than life। इसमें उसमें बहुत सारी हीरोइक क्वालिटीज है, उसमें सुपर पावर्स जैसा है, तो वैसे सबलाइन हीरो है। एंड इट डील्स विथ हिज लाइफ, हाउ व्हाट आर हिज feats as a hero in some battles, in some war, and this heroic tragedy is written in verse. It is in poetry, and this heroic tragedy deals with the exploits of this hero, and the main exponents are Dryden and Orwell. Now, the other type is she tragedy. It has a central female figure who dominates the action. Now, she tragedy में जो मेन प्रोटैगनिस्ट है, मेन कैरेक्टर है, वो एक फीमेल है, एक लेडी है जो पूरे एक्शन को डोमिनेट करती है। सो शी इज़ लाइक द हीरो ऑफ द शी ट्रेजेडी एंड उसका मेन एक्सपोनेंट है रोए। Now, domestic tragedy is another type. It portrays a middle class life. Middle class life जो है, यहाँ देखो ट्रेजेडी में हमने देखा कि जो मेन हीरो होता है वो किंग या प्रिंस यही हो सकता है, लेकिन अभी ये डोमेस्टिक ट्रेजेडी अभी अभी हम देखते हैं कि कोई, जैसे मैंने कहा, क्लार्क और उसके जीवन में घटी हुई घटना भी एक ट्रेजेडी हो सकती है। तो ये जो डोमेस्टिक ट्रेजेडी, इट पोर्ट्रेज द मिडिल क्लास लाइफ। इट इज़ रिटन इन 18th सेंचुरी, इट इज़ रिटन इन प्रोज। तो हम देखते हैं कि ये भी बदलाव इसमें आ गया, ये वर्स में नहीं। जैसे हीरोइक ट्रेजेडी हमने देखा कि वर्स में है, ये यहाँ प्रोज में है। ये 18th सेंचुरी मिडिल एजेस यानी बीच वाले जो है 18-19 सेंचुरी में लिखी जाती, वहाँ से वो बदलाव आया। ट्रेजेडी जो है वो प्रोज में लिखी जाने लगी। ट्रेजेडी में आम जनता भी एक हीरो बन सकती है। यस। Now, types of comedy on the basis of form, comedy can be divided into classical comedy, romantic comedy. Classical comedy भी है और romantic comedy भी है। जैसे हमने tragedy के बारे में, वैसे ही ये दो हिस्से हैं। क्लासिकल कॉमेडी में हम देखते हैं कि कॉमेडी विच ऑब्जर्व्स द क्लासिकल रूल्स ऑफ थ्री यूनिटी, प्योरिटी इज कॉल्ड क्लासिकल कॉमेडी। जो थ्री रूल्स जो है, यूनिटी ऑफ टाइम, प्लेस एंड एक्शन, क्लासिकल जो रूल्स है वो फॉलो किए जाते हैं, तो उसको क्लासिकल कॉमेडी कहा जाता है। बेन जॉनसन एंड रेस्टोरेशन प्लेराइट्स आर द मेन एक्सपोनेंट ऑफ दिस काइंड ऑफ क्लासिकल। रोमांटिक कॉमेडी जो है वो उसी प्रकार से, जो रूल्स ऑब्जर्व नहीं होते हैं जिस कॉमेडी में, उसको रोमांटिक कॉमेडी कहा जाता है। शेक्सपियर एंड यूनिवर्सिटी विथ लाइक लिली ग्रीन एंड नैश आर द मेन। Now, types of comedy. Comedy can be divided into various ways according to the themes of matter. Themes और matter के हिसाब से कॉमेडी को डिवाइड किया जाता है।
हम देखते हैं कॉमेडी ह्यूमर्स हैं. It satirizes eccentricity, which was supposed to be there due to an excess of one of the four humors or natural fluids of the body, like blood, phlegm, choler, and melancholy or black bile. Comedies by Ben Jonson. तो हम देखते हैं कि कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स में बेन जॉनसन ने ज़्यादातर ये कॉमेडीज लिखी हैं. तो हमारे शरीर में 4 प्रकार के तत्व होते हैं. वो है फ्लेम, कॉलर, ब्लड एंड मेलेंकली. तो ये कम ज़्यादा होते हैं. तो ऐसा माना गया है इस कॉमेडीज में कि ये जो 4 तत्व है उनके कम ज़्यादा होने से हमारा जो स्वभाव है वो बनता है. और हम बहुत हंसमुख होंगे या फिर बहुत चिड़चिड़े होंगे, हम कंजूस होंगे या फिर बहुत एम्बिशियस होंगे. ये 4 तत्व है उसके हिसाब से हमारा बोलना, हमारा सब बिहेवियर होगा. और ये जो कॉमेडीज़ हैं ये इनका ये आधार है कि ये जो 4 तत्व हैं उनके कैरेक्टर्स इसी प्रकार के रहते हैं कि कोई है जिसमें इन चारों में से कोई भी तत्व ज़्यादा है और उसके हिसाब से उसकी कैरेक्टर में कोई पिक्युलियरिटी है जिसको एक्सप्लॉइट किया जाता है, जिसकी वजह से विनोद का निर्माण होता है, कॉमेडी का निर्माण होता है, हास्य का निर्माण होता है. फिर है कॉमेडी ऑफ इंट्रीग. ये रेस्टोरेशन पीरियड में लिखी गई. इसमें ये है कि ऐसे विनोदी सिचुएशन, हिलेरियस सिचुएशंस निर्माण होते हैं कि कोई लड़का है जो लड़की बन के आया है या फिर उसको घर चाहिए किराए पे. तो ऐसा लिखा गया है कि शादीशुदा को ही या घर दिया जाएगा. तो वो जो आदमी है वो औरत बन जाता है, दोनों रहने लगते हैं. तो we can find such situations in so many of our serials and Marathi and Hindi films जहाँ ऑडियंस को तो मालूम है कि क्या हो रहा है, किसने भेस बदला है, किसने चेंज किया है, किसने झूठ बोला है. बहुत बार हीरो जो है वो 2 शादियाँ कर लेता है और दोनों पत्नियों को मैनेज करता है. तो इनमें बहुत मज़ेदार सिचुएशंस निर्माण होते हैं. मज़ेदार सिचुएशंस तो उनको हम एज एन ऑडियंस एंजॉय करते हैं क्योंकि हम ऑडियंस को मालूम है कि वो एक ही हीरो है. लेकिन जो अलग बाकी के पात्र है वो स्टेज पे उनको नहीं मालूम और उसकी वजह से बहुत हास्य निर्माण होता है और एक बहुत अच्छी प्रकार की कॉमेडी ऑफ इंट्रीग जहाँ बहुत सारी चीज़ें हिडन है बाकी सब पात्रों से. तो इस प्रकार की इंट्रीग निर्माण होती है. सो इट इज़ कॉल्ड कॉमेडी ऑफ. द कॉमेडी ऑफ मैनर से ये भी रेस्टोरेशन पीरियड को बिलोंग करती है. इन दिस कॉमेडी द लैंग्वेज एंड बिहेवियर वाज हाईली स्टाइलाइज्ड एंड आर्टिफिशियल. इसमें मैनर्स जो है एक ऐसे पात्र निर्माण होते हैं कि जो बहुत अलग प्रकार से बोलते हैं. उनको कभी कभी कोई एक ही वाक्य दोहराता है, कोई उल्टा बोलता है, कोई गाने में ही बोलता है, कोई अलग प्रकार का पहराव ही करता है, किसी का अलग प्रकार की हेयर स्टाइल है. तो इस प्रकार से आर्टिफिशियल एक लुक, एक बिहेवियर दिया जाता था और इस प्रकार की कॉमेडी से फिर हास्य निर्माण होता था. इस प्रकार के पात्र जो डायलॉग अलग तरह से बोलते हैं या फिर हकलाते हैं या फिर वही वही सेंटेंस दोहराते हैं या फिर बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं. अलग अलग मैनर्स उनको दिए जाते थे और उनको कुछ स्पेशलिटी दी जाती है और उसकी वजह से हास्य निर्माण होता था. और इसीलिए इनको कॉमेडी ऑफ मैनर्स कहा. ना जेंटील कॉमेडी है जो हाई सोसाइटी के लोग हैं जो 18वीं सेंचुरी में थे अगेन. तब तो वो उनमें फैशन था कि वो अलग प्रकार के बिग्स पहनते थे, अलग प्रकार के शूज़ पहनते थे, रिबन्स थी. उनकी जो वे ऑफ ड्रेसिंग था और वो छोटी छोटी चीज़ों की उनको they didn't have to do much in life. Their whole life revolved around getting ready, going somewhere, playing cards, or spending time with friends. So they already had a very good base. They didn't have to work for money, so it was only for them to get ready. So there were a lot of affectations, and
which they followed, and the kind of dress they wore, the kind of accessories they wore. These comedies concentrated on this. So this was called as the genteel comedy. That means they concentrated on people of high society, how they talked, how they dressed up, how they had a weird sense of fashion. So it all concentrated on that. Now this is the sentimental comedy. It belonged to the late 18th century. It presents in place of laughter, tears. So this is melodrama at its highest. So even though it, I mean, evokes laughter, the situation actually is very tragic. You know what is going on in the stage is a high type of melodramatic tragedy. But at the end of it, we laugh, even though it is tragedy. But it is communicated. It is communicated to us in such a loud manner when I mean, the lady will cry loudly because her son is turned into a thief, but then suddenly she will laugh. Suddenly so all kind of comic situations, all that melodrama was there. And in place of rogues, gallants, and witty damsels, pathetic heroines, and serious lovers, and honest servants, so you will find, for example, you can say all the comedies of Amitabh Bachchan, you can say they are melodrama. Everything is larger than life. Even the tragedy which happens to him is given in such a fast manner in the beginning of the cinema itself, in the beginning of the movie itself, that it happens in first 15 minutes that they are we see that a series of tragic situation happens, and then suddenly after half an hour or 15 minutes you find that Amitabh Bachchan has grown up and now it is all comedy, it is all good things, and again then there are some situations, so it is melodrama. Even the relationship which he has with his mother, it is a kind of melodramatic. Yes. And these kinds of you will see that even though it is having tragic situations, but it is so melodramatic that it um, provides comedy or comic situations, and laughter is evoked. Comedy can again be classified on another basis: comedy of dialogue and comedy of action. In the case of comedy, it can again be classified अगर dialogue के माध्यम से comic situations या हास्य निर्माण हो रहा है या action के हिसाब से. तो comedy of dialogue है जहाँ when the plot unfolds mainly through dialogue and narration assigning a subordinate place to incident or action. It is called as comedy of dialogue. जब dialogue के माध्यम से यानी pun of words है, dialogue बहुत wittily लिखे गए हैं, बहुत इंटेलिजेंटली लिखे गए, उसके माध्यम से जब हंसी निर्माण होती है, एक्शन से नहीं, तो उसको कॉमेडी ऑफ डायलॉग. कॉमेडी ऑफ इंसिडेंट जब सिचुएशन है, कोई किसी को मारता है, कोई किसी के पीछे छिपा हुआ है, जिसकी वजह से हास्य का निर्माण होता है. एक्शन के हिसाब से कोई किसी के पीछे दौड़ रहा है, फिर गिरता है, फिर इस प्रकार से एक्शन के माध्यम से जब कॉमिक सिचुएशंस निर्माण होते हैं और हास्य निर्माण होता है, तो उसको कॉमेडी ऑफ एक्शन. A well-built comedy unites both the comedy of action and incident in delicious manner. लेकिन हम देखते हैं कि अच्छी जो कॉमेडी है उसमें हम देखते हैं कि दोनों प्रकार, कॉमेडी ऑफ एक्शन एंड कॉमेडी ऑफ डायलॉग, दोनों का भी मिश्रण जो है वो अच्छी तरह से होता है. तभी अच्छे प्रकार से कॉमेडी का निर्माण, अच्छी कॉमेडी का निर्माण. A very big thank you to all of you for listening patiently. I hope you understood what are the main characteristics of tragedy and comedy. Go through this video again and again to clear your concepts, and whatever doubts you have, you can uh, communicate it to me. Thank you. Thank you again.